19वीं सदी के भारत में जब देश गुलामी, अंधविश्वास और आत्महीनता से जूझ रहा था, तभी एक युवा सन्यासी ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत केवल भूभाग नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। बचपन से ही उनके भीतर प्रश्न करने का साहस था। वे सत्य को जानना चाहते थे, केवल मानना नहीं। यही खोज उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक ले गई, जिनके सानिध्य में उन्होंने सीखा कि ईश्वर को पुस्तकों में नहीं बल्कि मानव सेवा में पाया जाता है। विवेकानंद ने समझा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जब वे मंच पर पहुंचे और बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा सभागार खड़े होकर तालियों से गूंज उठा। उस एक वाक्य ने भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और यह सिद्ध किया कि भारतीय दर्शन केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मानवता की गहरी समझ है। विवेकानंद ने वेदांत को जीवन से जोड़कर समझाया कि हर आत्मा दिव्य है और हर मनुष्य में असीम शक्ति छिपी है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके लिए सच्चा धर्म वही था जो भूखे को भोजन दे, अशिक्षित को ज्ञान दे और कमजोर को आत्मबल दे। इसी विचार से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था आध्यात्मिकता के साथ समाज सेवा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत के माध्यम से यह मिशन आज भी लाखों लोगों के जीवन को छू रहा है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति माना। वे चाहते थे कि युवा केवल नौकरी की नहीं, चरित्र की चिंता करें। उनके विचारों में निर्भीकता थी, करुणा थी और भारत के पुनर्जागरण का स्वप्न था। अल्पायु में मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके शब्द आज भी भारत की आत्मा में गूंजते हैं। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चेतना थे, जो आज भी हमें याद दिलाते हैं कि जब मनुष्य खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, तभी वह दुनिया को बदल सकता है।